साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में गजब गजब की चीजें चल रही हैं। ऐसी चीजें आपको सामने से तो बहुत कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तब आपको उसके कई अर्थ मिलेंगे। अब जैसे देखिए, मैंने नाम ही दिया है कि नेहा सिंह को मैथिली ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी आपको दिखेगा आखिर कैसे। जावेद अख्तर भैया वो क्यों शर्मसार हो रहे हैं, उनका सिर शर्म से झुका जा रहा है, गड़ा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया भाई? कुछ आपको दिखा क्या? ऐसा नहीं दिखा होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गजब का पासा फेंका है राजनीति में। दोस्तों, कूटनीति में कहते भी हैं कि राजनीति में तो बहुत सारी चीजें जायज हो जाती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बड़े सोच समझकर कदम उठाते हैं। गलत काम तो छोड़िए, गलत करते हुए भी नहीं दिखते हैं। यह बड़ी खासियत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी का तरीका बड़ा शालीन होता है। जब तक आप डेप्थ में न जाएं आपको पता नहीं चलेगा। तीर तो इधर मारा जा रहा है, सब देखेंगे अरे भैया उधर तीर मार रहे हैं, निशाना इधर लग रहा है, पीछे लग रहा है। ये कहानी हो रही है। और आज मैं आपको दोस्तों यकीन मानिए गीतों की दुनिया से जुड़े 3 लोगों की कहानी दिखाने जा रहा हूं। गीतों की दुनिया से। यह भी गजब है और ये आप समझिए कि इसका असर कहां तक जा रहा है। एक में तो सीधे सीधे भारत के हित सामने दिख रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति। लेकिन तीनों की कहानी जिस सूत्र से जुड़ रही है, जिस धागे से जुड़ रही है, वो गीतों की दुनिया है दोस्तों। है ना कमाल की चीज? और सब में आपको प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। नेहा सिंह किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधती है, ये तो मैं आपको 2 दिन पहले दिखा चुका हूं, रिपीट नहीं कर रहा दोस्तों। सिर्फ एक ही काम, लोक गायकी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधना। कई बार लगता है यार इसको क्या जवाब दिया जाए, और ठीक भी नहीं है। देखिए, अगर वो लोक गायिका ही होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लोक गायकी के नाम पर एजेंडा चला रही है, प्रधानमंत्री मोदी को कोसती है। वहां जाकर फिर आपको सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आज की कहानी में ऐसा हुआ क्या? कैसे मैथिली ठाकुर ने नेहा सिंह को मुंहतोड़ जवाब दिया है, आज ये कहानी भी दिखाऊंगा। जावेद अख्तर की भी कहानी दिखाऊंगा, 2 विंडो भी दिखाऊंगा दोस्तों। और जब गीतों की दुनिया की बात हो रही हो तो दोस्तों मुझे पता है कि आपका जितना स्नेह HB मेलोडी को मिल रहा है, मैं कुछ भी कह लूं वो कम है दोस्तों, क्योंकि आपका ही प्रेम है जिसकी वजह से मैं लगातार गीतों की दुनिया में काम कर पा रहा हूं। अभी मैं बिहार चुनाव पे भी कई सारे गीत लाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों छठ पूजा तो बड़ा पवित्र त्योहार है, बिहार की बात भी हो रही है, तो ज़रूर देखिएगा। मेरा ही गाया गीत है, बिल्कुल कमेंट में लगा भी दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 2 विंडो, 2 विंडो दिखाता हूं आपको। पहला 2 विंडो तो यही है। तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आए। पाकिस्तान चिंतित है, पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, लगना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों तालिबान का विदेश मंत्री भारत आया तो जावेद अख्तर को भी मिर्ची लग रही है। अगर आप सिंगल विंडो में देखें आपको बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसमें आपको तो समझ में आ रही है ना कि एक ही काम पाकिस्तान और जावेद अख्तर कर रहे हैं। तालिबान का विदेश मंत्री भारत आया, पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी ही लगेगी। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आज शाम के लिए, मैं अभी से वादा कर दे रहा हूं। इस पर बड़ा रिसर्च की जरूरत है, मैं करके आपके सामने आऊंगा। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि जावेद अख्तर को क्यों मिर्ची लग रही है? यह प्योरली एक विदेश नीति है। विदेश नीति में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, देश हित होता है। अगर देश हित है, भाई पहलगाम में इतने लोगों को मार दिया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, आप उसमें अच्छा बुरा ढूंढेंगे या आप देश हित देखेंगे?
अफगानिस्तान का विदेश मंत्री भारत आया, पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, देश हित के लिए जरूरी है। या जावेद अख्तर का शर्म से सिर झुक जाना वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको यह बता रहा हूं, दोनों को मिर्ची लग रही है। इस पर अभी विस्तार देता हूं। दूसरा टू विंडो देखिए। नेहा सिंह, बहुत छोटा बयान लिया है दोस्तों, ज्यादा नहीं लिया। नेहा सिंह दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देती हैं, दिन भर। पता नहीं क्या कर दिया। अरे भाई, एक गरीब परिवार का लड़का देश हित में खुद को खत्म कर चुका है, खपा दिया सब कुछ छोड़ के, उसको गाली दे रही है। दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताती हैं कि इस देश में मेरे आदर्श हैं मोदी जी। किससे आप सहमत हैं, इसकी चर्चा जरूर कीजिएगा। जरा दोनों के बयान एक एक विंडो में सुनाता हूं, सुनिए। दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं। हमेशा से अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं। हमेशा से अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। देख लिया ना आपने दोस्तों। अब एक एक करके दोनों टू विंडो की बात बताता हूं। पहले तालिबान की बात बताते हैं। तालिबान का विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत आया हुआ है। जावेद अख्तर बुरी तरह से झल्लाए हुए हैं, परेशान हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, उनका सिर शर्म से झुका जा रहा है। मुझे लगा क्यों झुका जा रहा है, जरा दिखना पड़ेगा। तो देखा मैंने, वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ जुल्म ढा देती है ये तालिबान की सरकार। बात तो दम है, मैं इसको मना नहीं कर रहा भाई। तालिबान में महिलाओं को क्या अधिकार है, ये तो हम सब जानते हैं। दोस्तों सच मानिए, मेरा ध्यान दुर्गापुर में गया। दुर्गापुर में एक रेप की जघन्य वारदात हुई है ना, आप जानते हैं ना। क्या जावेद अख्तर ने बोला, मैंने ढूंढा, बड़ा ढूंढा दोस्तों। जावेद अख्तर बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, गीतकार हैं, गीतों में संवेदना पिरोते हैं, कहीं नहीं मिला। हां, कठुआ वाले में मिला इनका बयान, लेकिन दुर्गापुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और मुख्यमंत्री का असंवेदनशील बयान आया। जावेद अख्तर ने एक शब्द नहीं कहा दोस्तों। यकीन मानिए, सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप बताइए मुझे, क्या जावेद अख्तर को दुर्गापुर की घटना पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सोचिए, जया बच्चन को भी बोलना चाहिए था, लेकिन मैं जावेद अख्तर की बात कहता हूं क्योंकि अभी बड़ा एकदम इनको शौक है। मैं जरा आपको इनका ट्वीट ही दिखाता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसे डबल स्टैंडर्ड पता नहीं चलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये YouTube चैनल्स चलते कैसे हैं। इसीलिए चलते हैं, जो कोई नहीं दिखाता छोड़ देते हैं, इग्नोरेंट बन जाते हैं, वो हम दिखाते हैं दोस्तों। मैं बीच में रोक करके जरा रवीश कुमार की भी कहानी बता देता हूं। भाई, रवीश कुमार ने कहा था ना कि एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया, मैं अडानी छोड़ दे रहा हूं, अडानी की कंपनी एनडीटीवी छोड़ दे रहा हूं, यही कहा था ना उन्होंने। अरे, गूगल के साथ भी अडानी ने समझौता कर लिया है डेटा सेंटर को लेकर के। अब तो रवीश कुमार को यूट्यूब भी छोड़ना पड़ेगा। सोचिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं? रवीश कुमार से बोलना चाहिए ना, रवीश जी हम तुम्हारे साथ हैं, यूट्यूब छोड़ दो। क्यों? अडानी का कोलैबोरेशन हो गया। लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं। यही हाल जावेद अख्तर का है दोस्तों। आप देखिए इस ट्वीट को, क्या लिखा है। I hang my head in shame when I see the kind of respect and reception has been given to the representative of the world's worst terrorist group, Taliban, by those who beat the puppet against all kind of terrorists. Shame on Devband too for giving such a reverent welcome to their Islamic hero, who is one of those who have completely banned girls' education. My Indian brothers and sisters, what is happening to us? ये कह रहे हैं। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा। ये लिख रहे हैं कि मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है क्योंकि
दुनिया के सबसे वर्स्ट टेररिस्ट ग्रुप को, तालिबान को, इस तरीके से वेलकम दिया जा रहा है और देवबंद पे कोस रहे हैं। क्या आप उसको दे रहे हैं जो महिलाओं के साथ, गर्ल्स एजुकेशन के साथ इतनी ज्यादती करता है? तो क्यों जावेद अख्तर साहब, जब मुस्लिम महिला लड़कियां वो हिजाब और इसमें जा रही थी, ये तालिबान भी तो वही करता है कि सब बुरके में रहो पढ़ने के समय जब भी रहे। यहां भी तो बहुत सारे लोगों ने किया, आपने तो उसके अगेंस्ट में नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। दुर्गापुर की घटना, आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन दर्द देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान मुंह के बल गिरा हुआ है। मैं इस पर अलग से आज शाम का वीडियो जरूर बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं ये कहानी कर रहा हूं ना, मैं उधर जा नहीं रहा कि कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को धोया है। चमत्कार से कम नहीं है। आज का वीडियो शाम वाला जरूर देखिएगा, मैं उस पर रिसर्च करूंगा। फिर इसके बाद जावेद अख्तर इतने बौखलाए, उनको नींद नहीं आ रही थी कल, उनको रह रह कर लग रहा था और क्या लिखे, बात बनी नहीं। फिर उन्होंने एक और एक्स में पोस्ट डाला। वो दूसरा पोस्ट देखिए, हाउ आई विश दैट द शार्प विटेड वुमेन जर्नलिस्ट लाइक अंजना ओम कश्यप, चित्रा, नाविका, रूबिका could attend the first press conference of that woman hater Talibani who was the official guest of our secular country, but alas। आप दर्द देखिए। इस दर्द को देखकर जो जावेद अख्तर के मन में है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों? बताइएगा, खुलकर बताइए, मैं देखना चाहता हूं। ये लिखते हैं, मैं हिंदी में बताता हूं। काश ये जो शार्प विटेड जर्नलिस्ट है, वुमेन जर्नलिस्ट, अंजना ओम कश्यप, चित्रा, नाविका, रूबिका, ये इनके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही होती। क्यों? कभी आपको इनकी याद तो नहीं आई पहले? क्यों जावेद अख्तर साहब, आप तो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं ना, आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि काश ये पत्रकार दुर्गापुर में जाकर रिपोर्टिंग करते? एक बार लिख देते आप, सिर्फ एक बार लिख देते, मजा आ जाता। कोई बात नहीं, वहां न जा पाते वो अलग बात है, एक बार लिख देते आप। मैं तो डिमांड करता हूं दोस्तों, आप भी डिमांड कीजिए कि जावेद अख्तर साहब सिर्फ इसकी भाषा में तालिबान के साथ साथ, चलिए मैं सपोर्ट कर दिया आपका, आप इसमें दुर्गापुर की घटना भी लिख दीजिए। ये नहीं लिखेंगे। क्यों? यही डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। इनका मकसद महिलाओं के साथ कुछ करने का नहीं है कि महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, इनको वो दर्द नहीं है। इनको दर्द दरअसल इस बात का है कि अफगानिस्तान के मुत्ताकी के भारत आने से पाकिस्तान के जख्म पर बिल्कुल नमक छींटने जैसा है। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों, जितना मुत्ताकी का भारत में स्वागत हो रहा है, पाकिस्तान उतना ही चिढ़ रहा है। मैं तो ये वीडियो, अगर सामान्य परिस्थितियां होती ना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देवबंद गए, देवबंद से इन लोगों का बड़ा गहरा नाता है, आप समझिए। गजब का स्वागत हुआ देवबंद में। अरे एक समय जावेद अख्तर साहब ऐसा भी था कि जब सऊदी अरब के प्रिंस आए थे ना भारत, तो नेहरू जी ने बनारस में मंदिरों को ढकवा दिया था। यही खबर थी ना। अब यहां तो झुटलाने में लगे रहते हैं बहुत सारे लोग। आज कोई शर्म नहीं है भाई। देवबंद को अगर लगता है कि भारत की कोई दिक्कत हो रही है ना, तो वो बदलता है। ये तालिबान है, तालिबान के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है और जावेद अख्तर को भी लग रही है। तो ये हमारे पहले गीतकार हैं दोस्तों। अब उन गीतों को जो गायिकाएं हैं, जरा उसकी भी कहानी बता देता हूं। मैथिली ठाकुर की कहानी मैंने तो आपको दिखाया, नेहा सिंह का करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब, अच्छी बात है। लेकिन मैथिली ठाकुर की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, आपको थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा कि आखिर मैथिली ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में लाने का फैसला क्यों किया। मुझे भी लगा कि जरा समझना पड़ेगा भैया कि ये क्या है।
खबर यह है दोस्तों कि कल मैथिली ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। बड़े खुश नुमा माहौल में, अच्छा लगा भैया, ठीक है, अच्छी गायिका तो हैं ही। और मैं तो मानता हूं कि बिहार में, अगर गलत बोला हूं तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप चाहें तो कमेंट करके बोलिएगा आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, कि कम से कम शारदा सिन्हा के बाद, अब शारदा सिन्हा का तो कोई मतलब मुकाबला नहीं हो सकता, वो ये भी नहीं कहेंगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई सबसे पॉपुलर गायिका, और इतनी कम उम्र में, बच्ची है ये, अगर वैसे देखिए तो 25 साल अभी जुलाई में पूरे हुए हैं, इसने पहुंचाया है उस लोक गायकी को, जिस लोक गायकी के नाम पर नेहा सिंह प्रधानमंत्री मोदी को गाली देती हैं, उस लोक गायकी को इन्होंने एक नया मुकाम दिया है। माना जा रहा है कि इनको अलीनगर सीट से, अब किसी भी सीट से मिले, मैं आपको क्या कहूं, लेकिन ये बात तो सच है ना कि मैथिली ठाकुर का जो फैन बेस है वो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में है दोस्तों। ये पहली बार होगा जब बिहार की लोक संस्कृति से जुड़ी कोई प्रसिद्ध गायिका सीधे राजनीतिक मैदान में उतरेंगी। मुझे याद आया कि प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में गए थे जिसमें जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनको अवार्ड दिया जा रहा था, उसमें मैथिली ठाकुर भी थी। अभी मैं वो हिस्सा दिखाता हूं, लेकिन मैथिली ठाकुर राजनीति के बारे में क्या सोचती हैं, जरा उसका एक छोटा हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। लोग को अंदाजा है बीजेपी हमेशा से मेरी प्रेफरेंस रही है, और बिहार में अगर देखा जाए तो हम एनडीए के सपोर्ट में है, काफी सालों से एनडीए को देखते आ रहे हैं। दोस्तों, मैथिली ठाकुर मधुबनी जिले की रहने वाली हैं। अपनी गायकी से देश भर में नाम कमाया है। मिथिला संस्कृति की झलक मिलती है। लोक संस्कृति और लोक संगीत और मिथिला संस्कृति दोनों का आपको मिक्सचर नजर आएगा। लेकिन यहां फिर एक सवाल है दोस्तों, मैं उसका जवाब भी दूंगा कि आखिर मैथिली ठाकुर को सिर्फ नेहा को जवाब दे रही है, ऐसा करने के लिए तो नहीं लाया जा सकता। कोई बड़ी बात होगी, कोई कुछ तो बड़ी महीन राजनीति होगी, तो उसका जवाब आपको दिखाता हूं। आपको मजा आएगा, किसी ने दिखाया नहीं होगा, मैं दिखाता हूं। कल ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 71 उम्मीदवारों के नाम तय किए। महागठबंधन वाले कल लड़ रहे थे, भाजपा ने नाम तय कर दिए। सब जगह अच्छा था, अच्छी चीजें चल रही थी। लेकिन मेरी नजर सोशल मीडिया पर पड़ी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के इस लिस्ट को बदनाम करने के लिए, उनके वोटर बेस को हिलाने के लिए कुछ लोगों की ट्वीट पर नजर पड़ी। अब जैसे देखिए ये वाला, बीजेपी की पहली सूची में ब्राह्मण प्रत्याशी विनोद नारायण झा, नीतीश मिश्रा, आलोक रंजन झा, 7 नाम बड़े अच्छे से फॉन्ट में किया गया है। अब इससे बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी कि ठीक है, जातिवादी तो राजनीति है ही बिहार की। यही लोग कहते हैं कि भैया जातिवाद का बड़ा गहरा असर पड़ता है। लेकिन अगले ही ट्वीट पर दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा ये खेल क्या है। आप देखिए ना, भूमिहार 2.85% टिकट, 10 से 11 टिकट। राजपूत 3.45% टिकट, 14-15। ब्राह्मण 3.65% टिकट, 7। आपको कुछ समझ में आया? आगे क्या लिखा है? ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व लगातार भाजपा कम कर रही है। बिहार में वोट सबसे अधिक ले रही है। आप भूले नहीं होंगे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इन लोगों को पता था कि भैया हमारा मुसलमान वोटर तो है ही, और तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी सोचती है कि यादव भी हमारे साथ ही है, तो भाजपा को हराने के लिए इनका जरा सा एक आध वोट बैंक इधर उधर हिला देते हैं। ब्राह्मणों के नाम से कुछ अकाउंट बने जो ब्राह्मणों को भड़का रहा है, कुछ राजपूतों के नाम से बने, राजपूतों को भड़काओ, कोई भूमिहारों के नाम से बना तो भूमिहारों को भड़काओ, कोई ओबीसी के नाम से बना तो ओबीसी को भड़काओ, कोई दलित के नाम से बना तो दलित को भड़काओ। लेकिन ये कहानी ब्राह्मणों को भड़काने की है, मैं आपको ये दिखा रहा हूं। और मैथिली ठाकुर दोस्तों ये सारे के सारे एजेंडे को भी ध्वस्त करती है।
मैथिली ठाकुर की चॉइस मैं बड़ा अच्छा मानता हूं दोस्तों। मैंने कहा था ना कि एक कार्यक्रम में पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई, वो पल मुझे बड़ा अच्छा लगा था और इसीलिए वो पल मैं लेकर आया हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी मैथिली की तारीफ भी करते हैं और मैथिली तो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसक है ही। जरा देखिए ना वो हिस्सा। जीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रास्ते में मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संगीत अब आप की क्या देखिए ताकत दोस्तों, होती मैथिली है। ठाकुर के कोई आने से भाषा क्या उसको हुआ? मालूम नहीं है मैथिली जर्मनी। ठाकुर मैथिली ब्राह्मण है, युवा चेहरा है, लोकप्रियता बहुत आगे है, पार्टी की छवि को बिल्कुल बदलने में कारगर है। जरा मैथिली के बारे में आपको बताता हूं। इनका जन्म मधुबनी में बेनीपट्टी में हुआ दोस्तों। मैथिल संगीतकार और संगीत शिक्षक रमेश ठाकुर और भारती ठाकुर की बेटी है। मैंने जैसा कहा इसी जुलाई को 25 साल की हुई। 2011 में सिर्फ 11 साल की उम्र में गीत संगीत में इन्होंने बड़ी अच्छी पहचान बनाई है और पिछले चुनाव में दोस्तों निर्वाचन आयोग ने उन्हें बिहार स्टेट आइकन नियुक्त किया था कि वोटिंग के प्रति लोगों को जागरूक कर सके। मैथिली ठाकुर एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक हस्ती हैं, मगर अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैथिल ब्राह्मण समुदाय से आती हैं। मैथिली क्षेत्र में एक अच्छी खासी और प्रभावशाली संख्या है। बीजेपी अगर उम्मीदवार बना रही है तो सिर्फ एक सीट की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका व्यापक राजनीतिक सामाजिक संदेश जाएगा। इस बात को याद रखिए। मैथिली, भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं में लोकगीत, छठ गीत, कजरी, पारंपरिक भजन ये सब गाती हैं। और एक बात याद रखिए, अभी सारे लोग लड़ रहे हैं ना, एनडीए के लोग भी लड़ रहे हैं ना टिकट के लिए। ये तो आपने देखा कि 6 मिला, 8 मिला, 15 मिला, जो भी मिला। लेकिन जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी ने क्या किया? ठीक है, आपको कितने सीट चाहिए? बोला 20। जरा लाइए तो कौन कौन से उम्मीदवार हैं। जानते हैं, देखा तो सिर्फ अपने रिश्तेदार भर दिए। और आप देखिएगा जो 6 सीट है ना, उसमें अधिकतर रिश्तेदार होंगे इन लोगों के। मैं एनडीए की भी बात कह रहा हूं। हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई मैथिली ठाकुर जैसे बिल्कुल नई नवेली, एकदम अलग, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे एक कैंडिडेट को उतार दे चुनाव में। ये सिर्फ भाजपा कर सकती है। तो मैं मानता हूं दोस्तों, ये सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं है, ये एक युवा चेहरे की बात है, जिसकी नई सोच है, जिसने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी ने गजब का पासा फेंका है। ऐसा पासा फेंका है कि सारे के सारे उलझ करके उसी में चक्कर घिन्नी में फंस गए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? नेहा सिंह को कैसा लग रहा होगा? नेहा सिंह को कोई नहीं देगा, मैं आपको बता रहा हूं, देगा ही नहीं। बोलेगा पहले अपने घर परिवार में तो भर लें, फिर इसको देखा जाएगा। बस ये गाली देते रहें लोग गीत के नाम पर। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। और हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव है तो जरा छठ पूजा पर हमारे गीत को भी स्नेह दीजिए दोस्तों, लोगों तक वो भी पहुंचाइए। अभी के अभी मैं बार बार कमेंट में इसलिए पिंड करता हूं, आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह दीजिए। बाकी जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, तमाम नंबर स्क्रीन पर है दोस्तों। जैसे भी आप जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज शाम वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।